अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नह सालिसा, हम लोग फ़ेल मुज़ारे के एराब के सिलसिले में पढ़ रहे थे कि फ़ेल मुज़ारे का एराब कितनी तरह का होता है। और तो हमने जाना कि फ़ेल मुज़ारे चूँकि मुअरब होता है लिहाजा उसका एराब हम पढ़ते हैं। बाकी जो माजी और अम्र हैं वो मुअरब नहीं होते हैं, वो मबनी होते हैं, तो उनके एराब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ेल जो आम तौर से जिन हालतों में होता है वो हालत रफ़ा में, हालत नसब में और हालत जज़्म में होता है। फ़ेल हालत रफ़ा में होता है कब, जब वो आमिल नासिब और जाजिम से खाली होता है तो फ़ेल हालत रफ़ा में होता है। और नासिब और जाजिम से खाली होना ही फ़ेल का हालत रफ़ा में होने के लिए काफ़ी है। और फ़ेल मरफ़ू का आमिल मानवी होता है और वो इब्तिदा में होना ही वही उसके लिए आमिल होता है। फिर फ़ेल मुज़ारे हालत नसब में होता है तो उसके लिए कुछ नासिब होते हैं। आपको कल बताया गया था कि फ़ेल मुज़ारे के जो नासिब होते हैं वो 5 हैं: अन, लन, कई, इज़न और अन मुक़द्दरा। आपको बाज़ किताबों में 4 ही मिलेंगे, अन, लन, कई, इज़न, और 4 इस तौर से मिलेंगे कि वो अन कह करके अन ज़ाहिरा और अन मुक़द्दरा दोनों को मुराद दे लेते हैं, तो इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। इसकी मिसाल दी गई कि फ़ेल मुज़ारे को नसब देने वाले जो आमिल हैं ज़ाहिरी तौर से ये 4 इस्तेमाल होते हैं, अन, लन, कई, इज़न। लेकिन इन चारों में से एक जो है ये कभी कभी छिप करके भी वार करता है, यानी फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है। तो ये कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ फ़ेल मुज़ारे को नसब देने के लिए अन छिपा हुआ होता है या अन मुक़द्दर होता है, और अन मुक़द्दर होकर के छिप करके फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है, वो कौन कौन सी जगहें हैं। तो वो 7 जगहें टोटल होती हैं जहाँ ये अन छिप करके फ़ेल मुज़ारे पर वार करता है। वार करने का मतलब है कि नसब करता है। जब हम उन छिपने की उसकी जगहों को जान लेंगे तो जब भी वो जगहें आएंगी उसके बाद फ़ेल मुज़ारे होगा तो हम उसके बाद फ़ेल मुज़ारे को मंसूब पढ़ेंगे और ये मान के पढ़ेंगे कि यहाँ वो छिपा बैठा है और अमल कर रहा है। तो फ़ेल मुज़ारे को नसब देने वाली जो एक चीज़ है अन, ये ज़ाहिर हो करके भी अमल करता है, जैसे उरीदु अन तुहसिन इलैया, और मुक़द्दर हो करके भी अमल करता है, यानी छिप करके भी अमल करता है। तो वो छिपने की उसकी जगहें कहाँ कहाँ हैं, किन 7 जगहों में वो छिप सकता है, उसमें से तो एक है कि वो हत्ता के बाद छिप सकता है। जैसे असलम तो हत्ता अदखुलल जन्ना, असलम तो हत्ता अदखुलल जन्ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि अदखुलो नहीं है, अदखुला है, और कोई नासिब आपको दिख नहीं रहा है यहाँ। तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ अन मुक़द्दर है, असलम तो हत्ता अदखुलल जन्ना, यानी हत्ता के बाद अन मुक़द्दर होता है। लामे कै के बाद भी अन मुक़द्दर होता है। जो लाम तालीलिया होता है उसको लामे कै बोलते हैं। और एक लाम नफ़ी के सियाक़ में होता है, उससे पहले नफ़ी होता है, उसको लामे जहद बोलते हैं। तो लामे कै और लामे जहद, इन दोनों के बाद अन मुक़द्दर होता है। एक तो आपने जाना कि हत्ता के बाद अन मुक़द्दर होता है, दूसरी यह है कि लामे कै के बाद भी अन मुक़द्दर होता है। जैसे क़ामा ज़ैदुन लियज़हबा, ज़ैद जाने के लिए खड़ा हुआ। क़ामा ज़ैदुन लियज़हबा, ज़ैद खड़ा हुआ जाने के लिए। अब लियज़हबा यहाँ कहा जाएगा कि यहाँ लाम के बाद अन मुक़द्दर है। लाम जहद के बाद, लाम जहद मैंने बताया कि उस तालील के लिए नहीं होता है बल्कि नफ़ी के सियाक़ में होता है। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब नहीं देगा। अब यहाँ लाम का कोई ख़ास माना नहीं है बल्कि वो नफ़ी के सियाक़ में है बस, तो उसको लाम जहद बोलते हैं। तो हत्ता के बाद, लाम कै के बाद, और उसके बाद लाम जहद के बाद। अगला है उस फ़ा के बाद जो अम्र, नही, इस्तिफ़हाम, नफ़ी, तमन्नी और अर्ज़ के जवाब में हो। फ़ा के बाद और वाव के बाद, इन 2 चीज़ों के बाद भी अन मुक़द्दर होता है। लेकिन कौन से फ़ा के बाद?
वो फ़ा जो सबबियत का हो, फ़ा के बाद भी अनमुक़द्दर होता है और वाव के बाद। तो जान लीजिए कि फ़ा के बाद अनमुक़द्दर होने की क्या शर्त है और वाव के बाद अनमुक़द्दर होने की क्या शर्तें हैं। तो फ़ा के बाद अनमुक़द्दर होने की दो शर्तें हैं। नंबर एक, वो फ़ा सबब का माना देता हो। नंबर दो, उससे पहले अम्र या नहीं या इस्तिफ़हाम या नफ़ी या तमन्नी या अर्ज़, इन चीज़ों में से कोई चीज़ उस फ़ा से पहले हो, तब उसके बाद अनमुक़द्दर होता है। फ़ा के बाद भी अनमुक़द्दर होता है और वाव के बाद भी अनमुक़द्दर होता है। तो अभी फ़ा के बाद जान लीजिए कि किस फ़ा के बाद अनमुक़द्दर होगा। जो फ़ा अम्र नहीं इस्तिफ़हाम तमन्नी नफ़ी अर्ज़ है ना, या तमन्नी अर्ज़, इन तमाम चीज़ों में से किसी एक के बाद हो तो उसके बाद अनमुक़द्दर होगा। जैसे अस्लिम फ़तस्लमा, तस्लमो है तस्लमा, अस्लिम फ़तस्लमा, इस्लाम लाओ जिसकी वजह से तुम महफूज रहोगे। वला तासीफ़त, यहाँ देखो फ़ा सबब के लिए है और उससे पहले अम्र है। वला तासीफ़त अदबा, नाफरमानी ना करो जिसकी वजह से अजाब दिए जाओ। नाफरमानी करोगे तो उसकी वजह से तुम अजाब दिए, अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो क़यामत में आखिरत के रोज़ हिसाब दिए जाओगे, अजाब दिए जाओगे। ला तासीफ़त अदबा, तो आप देख रहे हैं फ़ा यहाँ सबब के लिए है और उससे पहले क्या है, नहीं है। हल तअल्लमु फतंजुआ, क्या आप जानते हैं किस जानकारी की वजह से तुम निजात पाओ। आप देख रहे हैं कि इस्तिफ़हाम है और फ़ा सबब का है। वमा तज़ूरुना फ़नुकरिमा का, आप हमारे पास नहीं आते हैं जिसकी वजह से हम आपकी इज्जत कर सकें, है ना। तो यहाँ फ़ा सबबियत का उससे पहले नफ़ी है। लई तली मालन फ़अनफ़िक़हु, काश मेरे पास माल होता जिसकी वजह से मैं उसे खर्च करता। तो आप देख रहे हैं सब में फ़ा सबबियत का है और यहाँ तमन्नी है। अला तंज़िलु बिना फ़तुसीब खैरा, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं साहब कि आप जिसकी वजह से आप कुछ भलाई पाएँ। तो आप देख रहे हैं कि फ़ा के बाद भी चौथी जगह जहाँ अनमुक़द्दर होता है वो फ़ा है। फ़ा के बाद अनमुक़द्दर होता है, लेकिन वो फ़ा या तो अम्र के बाद हो, फ़ा सबबियत का हो और अम्र के बाद हो, या नहीं के बाद इस्तिफ़हाम या तमन्नी या अर्ज़, है ना, या नफ़ी, इन तमाम चीज़ों में से किसी एक के बाद होना चाहिए। वबादल वाव, और वाव के बाद भी अनमुक़द्दर होता है। वाव माइयत का हो और उससे पहले जो भी ये छह चीज़ें गिनाई गई हैं, अम्र नहीं इस्तिफ़हाम नफ़ी तमन्नी अर्ज़, इनमें से कोई चीज़ हो तो उस वाव से पहले भी वाव माइयत का और उस वाव से पहले इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो। जैसे अस्लिम व तस्लमा, इस्लाम लाओ, साथ में महफूज हो जाओगे। और ऐसे आखिर तक देख लो। ये 5 जगह हो गई, 7 जगह हैं। 7 जगहों में से 5 जगहों के बारे में आप जान लिया कि यहाँ अनमुक़द्दर होता है। एक है हत्ता के बाद, एक है लामे कै के बाद, लामे जहत के बाद फ़ा सबबिया जो इन 6 चीज़ों के जवाब में वाक़ हो, और वाव माइयत जो इन 6 चीज़ों में से किसी एक के जवाब में वाक़ हुई। 5 चीज़ें होंगी। और औ के बाद भी अनमुक़द्दर होता है, लेकिन वो औ इला अन या इल्ला अन के माने में हो, यहाँ तक कि या मगर ये की। इला अन के माने यहाँ तक कि, और इल्ला अन के माने मगर ये की होता है। औ के बाद भी अनमुक़द्दर होता है, लेकिन उस औ में शर्त यह है कि वो इला अन या इल्ला अन के माना में हो। जैसे लअहबिसन्नका औ तुअतियनी हक़्क़ी, मैं आपको कैद ही किए रखूँगा, औ तुअतियनी हक़्क़ी। अब यहाँ देखो, इला अन या इल्ला अन दोनों यहाँ फिट कर सकते हैं। मैं आपको कैद किए रखूँगा, इस औ को इला अन के माना, मैं आपको
तब तक कैद किए रखूंगा, मैं आपको कैद किए रखूंगा यहाँ तक कि आप मेरा हक दे दें, या मैं आपको कैद किए रखूंगा मगर ये कि आप मेरा हक दे दें। दोनों सेट जो है सेट हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि दोनों नहीं सेट होते हैं, जैसे लअक़्तुलन्नका औ तुअतियनी हक़्क़ी, मैं आपको मार डालूंगा। अब यहाँ इला अन नहीं सेट होगा, ऐसा नहीं कि इला मैं आपको मार डालूंगा और कत्ल करता रहूंगा मैं आपको यहाँ तक कि आप मेरा हक दे दें, क्योंकि ये चीज़ कई बार नहीं हो सकती है, इसी देखिए एक बार सकती है। यहाँ इल्ला अन के माना में और सेट होगा, मैं आपको मार डालूंगा यहाँ मगर ये कि आप मेरा हक मुझे दे दे तब छोड़ दूंगा, है ना। तो ये बात है। तो आओ की जगह पर इला अन या इल्ला अन दोनों में से कोई सेट हो जाए। मैं तो मिसाल दे रहा था कि ये मिसाल ऐसे दी हुई है कि यहाँ इला अन या इल्ला अन दोनों मफहूम में से कोई एक मफहूम आप सेट कर सकते हैं, दोनों मान सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ दोनों नहीं मान सकते हैं। तो छठी जगह हो गई, आओ के बाद अन मुक़द्दर होता है जो आओ इला अन या इल्ला अन के माना में वाक़ हो। और वावे अत्फ के बाद भी अन मुक़द्दर होता है। कब? जब वावे अत्फ के बाद फ़ेल मुज़ारे हो और उस फ़ेल मुज़ारे का अत्फ इसमें सरीह पर हो रहा हो। एक बात ये भी जान लीजिए कि फ़ेल का अत्फ फ़ेल पर होता है और इस्म का अत्फ इस्म पर होता है, ऐसे ही होता है। फ़ेल का अत्फ फ़ेल पर और इस्म का अत्फ इस्म पर होता है। अब अगर कहीं ऐसा हो जाए कि फ़ेल का अत्फ फ़ेल मुज़ारे का अत्फ इस्म पर होने लगे तो आपको उल्टा दिखेगा। तो ऐसी सूरत में किया क्या जाता है कि वहाँ अन मुक़द्दर मान करके उसको भी इस्म बना लिया जाता है ना। इसी वजह से कहा गया कि अगर फ़ेल मुज़ारे का अत्फ अगर फ़ेल मुज़ारे का अत्फ किसी इसमें सरीह पर हो रहा हो तो वहाँ हर्फ़ अत्फ के बाद अन मुक़द्दर माना जाएगा। और अन मुक़द्दर जैसे अअजबनी क़यामुका व तख़रुजा, मुझे अच्छा लगा आपका खड़ा होना और तख़रुजा, अअजबनी क़यामुका व तख़रुजा। अब तख़रुजु का अत्फ क़याम पे है, आपका खड़ा होना और निकलना मुझे अच्छा लगा। अब ज़ाहिर है तख़रुजु का अत्फ क़याम पे हो रहा है तो यहाँ इस्म का अत्फ इस्म पर अगर ऐसा अन्ना माना जाए तो यहाँ फ़ेल का अत्फ इस्म पर होने लगता है। लिहाजा मंतकी एतबार से चीज़ को सही करने के लिए ऐसा किया जाता है कि तब उसके बाद अन मुक़द्दर मान लिया जाता है। तो अन मुक़द्दर जब मान लिया जाएगा तो मस्दर मुअव्वल हो जाएगा और मस्दर इस्म होता है, तो तख़रुजा भी इस्म हो जाएगा, क़याम भी इस्म हो जाएगा और इस्म का अत्फ इस्म पर हो गया। तो अब बात बन गई और कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं रही। तो अन मुक़द्दर कहाँ माना जाता है? सातवीं जगह पे अन मुक़द्दर मानने कहाँ है? वो वावे अत्फ हो और वावे अत्फ के बाद जब उसका मातूफ़ अलैह इसमें सरी हो, यानी वावे अत्फ के बाद भी अन मुक़द्दर माना जाता है, लेकिन इसमें शर्त है कि उस वावे अत्फ के बाद फ़िल मुज़ारे हो और उस फ़िल मुज़ारे का अत्फ इसमें सरी पर हो रहा हो, तो ऐसी जगहों पर भी अन मुक़द्दर मान लिया जाता है। ये 7 जगहें हो गई जहाँ अन छिप सकता है और अन छिप करके फ़िल मुज़ारे पर नासिब हो सकता है, फ़िल मुज़ारे को नसब दे सकता है। अब मैं इसको किताब से पढ़ दे रहा हूँ, इसमें वही 7 जगहें बताई गई हैं जो मैंने अभी आपको बता दी और समझा दी। कह रहे व तुक़द्दरु अन फ़ी सबअति मवादि, और अन मुक़द्दर माना जाता है 7 जगहों में। नंबर 1 बादा हत्ता, हत्ता के बाद, जैसे असलम तो हत्ता अदखुलल जन्ना। नंबर 2 व लामे कै, और लामे कै के बाद नह कामा ज़ैदुन लियज़हबा, जैसे कामा ज़ैदुन लियज़हबा। व लामिल जहद, नंबर 3 लामे जहद के बाद मा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम। नंबर 4 वाव के बाद जो वाक़े हो, वल्फ़ाई अलवाक़िअति फ़ी जवाबिल अम्री वन्नही वल इस्तिफ़हाम वन्नफ़ी वत्तमन्नी वल अर्ज़, और ऐसे वाव के बाद
जो वाक़े हो अम्र के जवाब में और नहीं, यहाँ और जो कहा ना यहाँ वाह औ के माना में है, यानी कि इन तमाम चीज़ों के जवाब में एक साथ वाक़े हो, इनके जवाब में वाक़े हो या इनके जवाब में वाक़े हो, वही सब बातें हैं। अम्र के जवाब में और नहीं के जवाब में, इस्तिफ़हाम, नफ़ी, तमन्नी और अर्ज़ के जवाब में, मतलब इनमें से किसी एक के जवाब में। उसकी मिसालें दी गई हैं, जैसे अस्लिम फ़तस्लमा, वला तअसि फ़तुअद्दबा, व हल तअलम फ़तंजुआ, व मा तज़ुरना फ़नुकरिमका, व लैत ली मालन फ़उनफ़िक़हु, व अला तंज़िलु बिना फ़तुसीब खैरा। व बादल वावी अलवाक़िअती, हाँ, और पाँचवीं जगह है उस वाव के बाद जो वाक़े हो, फ़ी जवाब हाज़िहिल मवाज़ि, इन जगहों के जवाब में जो वाक़े हो, यानी वही इन जगहों क्या है, अम्र, नही, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, अर्ज़, निदा, तमन्नी, अर्ज़, नफ़ी, इसमें निदा नहीं है। कज़ालिका नहु अस्लिम व तस्लम इला आखिरी। व बाद औ, और औ के बाद भी छठी जगह है जहाँ अन मुक़द्दर होता है, औ के बाद भी बेमाना इला अन औ इल्ला अन, जो इला अन या इल्ला अन के माना में हो, जैसे लअहबिसन्नका औ तुअतियनी हक़्क़ी। व वाविल अत्फ़ी, या वावे अत्फ़ के बाद भी अन मुक़द्दर होता है, इदा कान मातूफ़ अलैहि इस्मन सरीहन, जब उसका मातूफ़ अलैह इसमें सरी हो, जैसे अअजबनी क़ियामुका व तख़रुजा। आपने अभी आज आपने सातों जगहें पढ़ ली हैं, इसको मिसाल के साथ लिख लोगे, याद कर लोगे, और कल के लिए मैं काम दे रहा हूँ कि कम से कम हर एक जगह की एक एक मिसाल तो आप अलग से, जो किताब मिसाल दी गई है, इस मिसाल के अलावा आप अलग से उसको ढूंढ के लेके आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।